नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आज पीएम मोदी करेंगे नए स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च, युवाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। आज प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कॉन्क्लेव में वर्चुअल सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष स्टार्टअप पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रिमोट बटन से मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। 5वीं व 8वीं कक्षाओं का आज जारी होगा परीक्षा परिणाम। प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों के 5वीं व 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 17 लाख विद्यार्थियों के इस बार बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम आज घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी दोपहर 3 बजे राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष में सिंगल क्लिक के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूलों में न कराकर स्कूल केंद्रों पर कराया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि 5वीं की परीक्षा में करीब 8.26 लाख और 8वीं की परीक्षा में लगभग 7.56 लाख बच्चे शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट, 5 चरणों में होंगे दोनों चुनाव, अधिकारियों को मिले ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव में ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्रों और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईवीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक समय लगेगा, क्योंकि ईवीएम की संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरण में और पंचायतों के चुनाव 3 चरण में करवाए जाएंगे। आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन, 22 मई को आयोजित होगी परीक्षा, उम्मीदवारों की अभ्यावेदन नामंजूर। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा नवीन नोटिफिकेशन जारी किए गए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का आयोजन 22 मई को किया जाएगा। इससे पहले आयोग द्वारा अनेक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के अभ्यावेदन को नामंजूर कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2001 की दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 का आयोजन परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक निर्धारित तिथि 22 मई 2022 रविवार के दिन किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड 17 मई 2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। विदेशी कोयला मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा भारी, 75 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी बिजली। विदेशों से कोयला खरीदना मध्य प्रदेश की जनता को भारी पड़ेगा। आने वाले दिनों में बिजली के दाम में 15% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौजूदा बिजली की दर से करीब 75 पैसे की बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। बिजली कंपनी करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने के लिए निविदा जारी कर चुकी है। सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी आनन फानन में विदेशी कोयला आयात करने जा रही है। इसके लिए 976 करोड़ रुपए की निविदा भी जारी हो गई है। 19 मई को निविदा खुलनी है। विदेशों से आने वाला कोयला देशी कोयले की तुलना में 8 गुना महंगा है, जिसकी वजह से वित्तीय बोझ बढ़ना तय है। इसका सीधा भार प्रदेश की जनता को महंगी बिजली खरीद कर उठाना होगा। पसंद के कॉलेज में प्रवेश के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे छात्र। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद विद्यार्थियों को पसंद के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अब चॉइस फीलिंग की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अफसर कॉलेज लेवल काउंसलिंग पहले चरण से ही प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज में पहले ही प्रवेश ले सके। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दरअसल अफसर चाहते हैं कि कॉलेजों में जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में करीब 6 माह तक प्रवेश की प्रक्रिया चली थी। इसके चलते अकादमिक सत्र में देरी हुई थी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 7% वृद्धि के आदेश जारी। जून में एरियर्स का भी होगा भुगतान।
देश भर में वेतन आयोग के 7th पे कमीशन कर्मचारी के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल डीए में 34% की वृद्धि की घोषणा जारी करने के बाद अब 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के लिए 7% डीए वृद्धि की गई थी। वहीं 1 जनवरी 2022 से 196% डीए को बढ़ाकर 203% कर दिया गया है, जिसमें फिर से 7% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान हो सकता है अनिवार्य, गृह मंत्री ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य हो सकता है। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सब जगह होना चाहिए। मदरसे में राष्ट्रगान की अनिवार्यता के पत्रकारों के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है। भाजपा महिला मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग सीहोर में आज से। भाजपा महिला मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग गुरुवार से सीहोर में शुरू हो रहा है। इसमें 37 राज्यों से मोर्चा अध्यक्ष, प्रशिक्षण प्रभारी, सह प्रभारी, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष गुरुवार शाम भोपाल पहुंच गए। संतोष सहित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने बताया कि पार्टी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में महिला मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग 13 से 15 मई तक सीहोर में होगा। समय से पूर्व दस्तक देगा मानसून। 16 मई से कई राज्यों में बदलेगा मौसम। इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश में आए चक्रवाती तूफान आसानी का असर उड़ीसा, आंध्र सहित बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में देखने को मिला है। हालांकि अब यह तूफान कमजोर पड़ चुका है। वहीं आईएमडी अलर्ट की माने तो इस बार देश में मानसून समय से पूर्व प्रवेश करेगा। हालांकि शुक्रवार से राजधानी दिल्ली सहित गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। आज शुक्रवार से लेकर 3 दिन तक इन राज्यों में हीट वेव का कहर कायम रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ ऐसे ही कल का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि पूर्वा हवा चलने की वजह से गर्म और पछुआ हवा में कमी देखी जा रही है। गुरुवार को दिल्ली के कुछ हिस्से में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है।